जय हिंद। एक बहुत ही अहम मुद्दे पे मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, तो मेरी बातों को आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपके बारे में है, मेरे बारे में है, हम सब के बारे में है। दरअसल मैं बात करना चाहता हूँ अपने इस बिहार के खराब हुए, बर्बाद हुए व्यवस्था के बारे में। व्यवस्थाएं बहुत सारी हमारे बिहार में, बहुत सारे विभाग हैं। मैं उन सबको साइड रख के मैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करना चाहता हूँ। खासकर हमारा बिहार हर रात से हर चीज में पीछे है। क्यों? ये मेरा सवाल है आप सबसे, क्यों? अगर व्यवस्था चौपट है, व्यवस्था अगर खराब है, तो क्या ये केवल सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी भी जिम्मेदारी है? ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबके जिम्मेदारी की बात है। अगर व्यवस्था खराब है, अगर व्यवस्था चौपट है, ये कहीं ना कहीं आपकी कमी है, मेरी कमी है, हम सबकी कमी है। हमें शर्म आता है अपनी कमी को उजागर करने में। भले हमारा व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, हमें कोई भी परवाह नहीं। हम अपने बस फॉर्मेलिटी निभाने में ही, अपने फॉर्मेलिटी निभाने को ही अपनी ईमानदारी समझते हैं। हर चीज, हर रिकॉर्ड, हर प्रोग्रेस कहीं है तो बस कागज पे ही है। हमारा शिक्षा नीति, हमारा करिकुलम बहुत सारी योजनाएं बनाता है, बहुत सारी विधियां, बहुत सारे मेथड बनाता है, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे उसका कोई भी इम्पैक्ट है? नहीं है। अगर नहीं है तो हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर प्रोग्रेस कागज पे ही होकर अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर क्यों चिंता है आपको, हमको या किसी को भी? कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये चिंता ना करना हमारी शर्मिंदगी होनी चाहिए। पता नहीं हम क्यों अपनी नाकामी को छुपाकर, कैसे हम अपने आप को ईमानदार साबित करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है अपनी नाकामी को छुपाकर। हम झूठे होकर भी ईमानदार बनने का कोशिश करते हैं। और ताजुब की बात यह है कि उस झूठ को तो हजारों लोग साथ भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। झूठ बोलने वाले हजारों हो जाएं तो झूठ सच नहीं हो जाएगा। झूठ झूठी होता है और सच सच होता है। और जो सच है, जो सच बोलने वाला है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जो झूठ बोलते हैं और झूठ का सपोर्ट करते हैं। अगर हम अपने व्यवस्था को, अपने मैनेजमेंट को केवल फॉर्मेलिटी के सहारे चला रहे हैं, झूठ के सहारे चला रहे हैं, केवल रजिस्टर मेंटेन करके चला रहे हैं, तो फिर हम अपने बिहार के साथ, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इस तरह का सोच हम सब में डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, जो कि है भी, लेकिन हम ईमानदारी से काम करना नहीं चाहते। हम सच को सच और झूठ को झूठ कबूल नहीं करना चाहते। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है आप में, गलत सिस्टम से लड़ने की क्षमता नहीं है आप में। ये सोच दिखाता है कि आप सिस्टम के गुलाम हो और सिस्टम के गुलाम बनकर ही रह जाओगे। जब तक गलत सिस्टम से लड़ने की क्षमता आप में नहीं है, गलत को गलत, सही को सही कहने की क्षमता आप में नहीं है, तो फिर क्या आप बदलाव करोगे? फिर इतिहास से आपने क्या सीखा? क्या सीखा आपने महात्मा गांधी के जीवन से? क्या सीखा आपने भीमराव अंबेडकर के संघर्षों से? क्या सीखा आपने? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी अपने देश के निर्माण में, अपने राष्ट्र के निर्माण में, लोगों के भलाई के लिए अपने हर चीज को अब उन्होंने त्याग दिया। आप क्या कर रहे हो अपने राज्य, अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने बिहार को आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हो?
उन्होंने उस समय जो भी कमी थी जिससे वो जूझ रहे थे, उन्होंने इसको दूर करने के लिए अपनी हर कोशिश की। आप क्या कर रहे हो? हमारी कमी है, हम भी जूझ रहे हैं इस भ्रष्ट और गलत सिस्टम से। तो फिर इसको सुधारेगा कौन? इसके लिए लड़ेगा कौन? हम और आप ही लड़ सकते हैं। अगर आप बैठे हो किसी नेता के सहारे, किसी नेता के भरोसे, तो फिर कभी मुमकिन ही नहीं है। फिर ये हमको और आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने से पहले चेंज करने का क्षमता डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब से ये विनती करता हूँ कि हम सब अपनी कमी को उजागर करें, अपनी कमी को एक्सेप्ट करें, और अपने कर्तव्य को, अपने काम को पूरे ईमानदारी से अगर हम करें, हम अपने व्यवस्था को, अपनी मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से संचालित कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और बिहार को विकसित करने में अपनी भूमिका भी निभा सकते हैं। क्योंकि खुद के लिए तो हर लोग जीते हैं, लेकिन महान वही बना है जो दूसरों के लिए जिया है, जिसने सिस्टम से लड़ा है, जिसने बेहतरी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अब अपने स्तर से अपने इस राज को आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद।